welcome to my YouTube channel. Once again, we are here with class 4 environmental studies, and I hope you all watched my previous video of chapter number 6, Omanna's journey. So I am going to present part 2 of this lesson. If you like this video, please like, share and comment. So let's start. So as we discussed in the previous video, how Omanna planned the trip of Kerala with her friend, that is Radha, but unfortunately Radha was not able to go with her because her leg was fractured, and that's why Omanna's mother gave an idea to write down the journey in डायरी. ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि कहाँ से, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से ओमन्ना ने जर्नी स्टार्ट की थी, कहाँ से स्टार्ट की थी, है ना. सो थ्रू मैप वी आर गोइंग टू सी. सो ओमन्ना स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम गुजरात. ओमन्ना स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम गुजरात. ठीक है, तो गुजरात से देखो कहाँ पर गई, महाराष्ट्र, देन स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ गोवा, देन कर्नाटका, and the last that is Kerala. So in this way her journey was there. गुजरात से निकली हो, फिर महाराष्ट्र गई, गोवा गई, फिर कर्नाटका और केरला. ठीक है, और उसका डेस्टिनेशन प्लेस था दैट इज कोझिकोड, है ना, दैट इज ग्रैंड मदर्स हाउस. तो देखो मैप में आपको ये भी समझना है कि देखो दिस आर ऑल दिस स्टेट, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड Kerala. All these states are along the western coast. अब western coast means क्या, ये भी आप समझ लो बच्चों. western coast means क्या, ये जो है इधर ये अरब सागर है, that is अरेबियन सी. ठीक है, जैसे इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये अरब सागर है, और इन पांचों राज्यों को इस अरब सागर की सीमा लगी हुई है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेस्टर्न कोस्ट, दैट इज पश्चिमी समंदर का किनारा, क्योंकि पश्चिमी सागर है, पश्चिमी अरब सागर. ठीक है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, पूर्व दिशा में, इसलिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेस्टर्न कोस्ट. सो यू जस्ट कीप इट इन माइंड हाउ मेनी स्टेट्स आर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड विच स्टेट्स, ये आप ध्यान में रखेंगे. देयर आर 5 स्टेट्स. ठीक है, 5 स्टेट्स है. कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. अब हम मैप ही देख रहे हैं, तो इसी के कंपैरिजन में हम ईस्टर्न कोस्ट में भी देख लेते हैं. अब ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. सो दीज आर 4 स्टेट. वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट में 4 स्टेट है. ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में 5 स्टेट्स है, ईस्टर्न कोस्ट में 4 स्टेट्स हैं. ये आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए ध्यान में रखेंगे. ठीक है बच्चों, तो ओमन्ना का जर्नी गुजरात से केरला तक इन 5 राज्यों में से गया था. ठीक है, तो आपको इन 5 राज्यों की कैपिटल भी पता होनी चाहिए. ठीक है, सो वी कैन लर्न डिफरेंट थिंग्स थ्रू दिस चैप्टर. सो मेन स्टेशन अक्रॉस द जर्नी ऑफ ओमन्ना. अब मेन स्टेशन जो थे, जब ओमन्ना की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हुई थी, कहाँ से, गांधीधाम से. और ट्रेन स्टार्ट हुई थी, डिपार्ट हुई थी कहाँ से, गांधीधाम से. और ओमन्ना की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, अहमदाबाद से. ये ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन होता है कि ओमन्ना की जर्नी बच्चे क्या करते हैं, गांधीधाम लिखते हैं. नहीं, तो गांधीधाम से क्या हुआ था, ट्रेन स्टार्ट हुई थी, लेकिन ओमन्ना की जर्नी कहाँ से हुई थी, अहमदाबाद से. ठीक है, ओमन्ना एंड देयर फैमिली मेंबर्स. सो देखो अहमदाबाद के बाद फिर वडोदरा, सूरत, वलसाड. अभी जो प्लेसेस है ये सब किस में है, कौन से राज्य में, गुजरात में. ठीक है, अब वहां से फिर निकली तो कहाँ पर पहुंच गई हो, भिवंडी रोड, एंड भिवंडी रोड इज इन महाराष्ट्र. ठीक है, भिवंडी रोड इज इन महाराष्ट्र. फिर भिवंडी रोड के बाद मडगांव आ गई. मडगांव कौन से राज्य में है, गोवा में है. ठीक है, और गोवा से निकली तो फिर केरला, सॉरी उडुपी, ये कर्नाटका में है.
ये कहाँ पे है, कर्नाटका। एंड द लास्ट डेस्टिनेशन, हर डेस्टिनेशन प्लेस दैट इज कोझिकोड, दैट इज इन केरला। अब यहाँ से जो प्लेसेस है दैट त्रिशूर, देन एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम and Trivandrum Central, these all the places come across the in the Kerala state, ये सब जो है केरला में आते हैं। और जो लास्ट डेस्टिनेशन था ट्रेन का दैट इज नागरकोइल, ये जो आता है तमिलनाडु में आता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है बच्चों, जो ट्रेन का जर्नी इस तरह से हुआ था उसके। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अप टू दिस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखो, रेलवे स्टेशन दैट कनेक्ट्स द पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड कल्चर। जो रेलवे स्टेशन होता है, अब रेलवे स्टेशन कनेक्ट्स डिफरेंट पीपल एज वेल एज प्लेसेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ट्रैवलिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स, सो दे कन्वे द डिफरेंट कल्चर एज वेल एज लैंग्वेज, है ना। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है उसका लैंग्वेज का ये होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक दूसरे के साथ बातें होती है। ठीक है, तो क्या करता है कि रेलवे स्टेशन ही सब लोगों को कनेक्ट करता है, कल्चर को कनेक्ट करता है। सो रिजर्वेशन काउंटर, अब देखो जब हमने रिजर्वेशन, हमें जब ट्रेन की जर्नी करनी है हमें, तो हमें सबसे पहले तो लॉन्गर जर्नी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वी शुड हैव टू बुक द टिकट, है ना। इन एडवांस वी हैव टू बुक द टिकट। तो ओमन्ना की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो ओमन्ना के फादर ने ऑलरेडी टिकट बुक की थी, ठीक है, ट्रेन की। तो वी हैव टू बुक द टिकट इन एडवांस, वेयर इन वी कैन गेट टिकट्स इन एडवांस फॉर डिस्टेंट जर्नी, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टिकट काउंटर। इस तरह से आपने देखा होगा कि इसे टिकट काउंटर कहते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे अपने गए होंगे तो आपको सबको पता है, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टिकट काउंटर, ठीक है बच्चों। तो हमारे किसकी ज़रूरत होती है, टिकट बुक करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता अगर जाना है, चेन्नई टू न्यू दिल्ली, फ्रॉम चेन्नई टू दिसपुर। यहाँ पर हम जब जर्नी कहाँ से हो रही थी, अहमदाबाद से टू कोझिकोड। कहाँ पे हो रही थी वो, कोझिकोड, ठीक है बच्चों। तो ये है उसका जर्नी था, तो वहां तक आपको टिकट बुक करनी थी, लॉन्गर जर्नी थी, दैट्स व्हाई द टिकट, रिजर्वेशन टिकट शुड बी नेसेसरी। अब रिजर्वेशन जो होता है बेटा, टिकट काउंटर से जो टिकट मिलता है, सो टिकट काउंटर का जो टिकट होता है उसमें इस तरह से आपको पिक्चर दिखता है, इस तरह से वो रहता है। अब उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, दैट इंफॉर्मेशन जो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है टिकट पर, सबसे पहले तो श्रेणी, कौन से क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो, जनरल क्लास में कर रहे हो, JN मीन्स जनरल, SL स्लीपर और AC, है ना। AC में भी फिर फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, श्रेणी मीन्स क्लास। फिर यहाँ पर होता है PNR नंबर। अब PNR नंबर मीन्स क्या, PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। देन ट्रेन नंबर, गाड़ी का नंबर क्या है, फिर कौन से डेट को आप ट्रैवल कर रहे हो, कितना डिस्टेंस है, फिर आप एडल्ट हो, बड़े हो या बच्चे हो। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द टिकट। और नीचे देखो कोच, कौन सी कोच है, फिर बर्थ सीट कौन सी है, आपका जेंडर कौन सा है, लिंग कौन सा है, आयु क्या है, एज क्या है आपकी, ठीक है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द टिकट, जो टिकट काउंटर से बुक किया हुआ टिकट रहता है, ठीक है। और वो इस तरह से दिखता है। फिर देखो ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट, अगर आपको टिकट, आप टिकट काउंटर से ले सकते हो, या तो दूसरा तरीका है ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट, या ऑनलाइन भी आप टिकट बुक कर सकते हो। एंड और ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट दैट इज IRCTC, दैट इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपकी क्या है, गूगल में आप इस IRCTC डालेंगे तो दिस टाइप ऑफ पिक्चर विल गेट, इस तरह का आपको पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है।
अब कहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, कहाँ तक करनी है, इस तरह से आपको फिल करना होता है, कौन से डेट को करनी है, ये टोटल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है बच्चा। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया सभी को। सो दिस इज द ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट, दैट इज IRCTC। देन दिस इज द टिकट विच इज बुक फ्रॉम साइट, दैट इज ऑनलाइन टिकट। अब इस पर भी जो इंफॉर्मेशन हमने टिकट काउंटर वाले टिकट पे देखी थी, सेम यहाँ पे PNR नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर जो हमने किया था, ट्रांजैक्शन कहाँ से हम ट्रेन पकड़ रहे, फिर कहाँ तक जा रहे हम, बोर्डिंग एट, रिजर्वेशन कहाँ तक है हमारा, ठीक है, पैसेंजर का मोबाइल नंबर, देन ट्रेन नंबर, नेम, डेट, कब निकल रहे हैं, डेट ऑफ जर्नी, कब हमने बुक किया टिकट, ठीक है, बोर्डिंग, डेट ऑफ बोर्डिंग, फॉर शेड्यूल अराइवल, कब हम पहुंचने वाले हैं, फिर कोटा। अब कोटा में देखो जनरल कोटा रहता है, तत्काल कोटा रहता है ना, इमरजेंसी अगर आपको है तो इमरजेंसी में आप टिकट बुक कर सकते हो, दैट इज तत्काल कोटा, ठीक है। फिर अगर फिजिकली हैंडीकैप हो तो उससे आप कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग कोटा उसमें अवेलेबल होते हैं। फिर क्लास कौन सा है, स्लीपर है, AC है ना, फिर कहाँ तक जा रही ट्रेन, शेड्यूल डिपार्चर क्या है, डिस्टेंस कितना है, फिर यहाँ पे आपका फेयर होता है, टोटल फेयर कितना लगने वाला है। सो दिस, और फिर नेम, एज, सेक्स, बुकिंग स्टेटस कंफर्म हो गई टिकट और नहीं से, और करंट स्टेटस, दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल गेट ऑन दिस ऑनलाइन टिकट ऑल्सो। दिस इज द सैंपल ऑफ ऑनलाइन टिकट। ये क्या है, ऑनलाइन ट्रेन टिकट का एक सैंपल है, ठीक है। सो रिजर्वेशन चार्ट, जब आप स्टेशन पे जाते हो तो आपको ट्रेन पे एक रिजर्वेशन चार्ट लगा हुआ मिलता है, या तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर आपका रिजर्वेशन चार्ट लगा रहता है, ठीक है। रिजर्वेशन चार्ट से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो दिस इंफॉर्मेशन विल गेट फ्रॉम द रिजर्वेशन चार्ट। रिजर्वेशन चार्ट से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको पता चलता है आपका नाम, फिर आपका एज लिखा होता है उस पर, आपका जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, PNR नंबर क्या है, कोच नंबर क्या है, और बर्थ नंबर क्या है। सो दिस इंफॉर्मेशन विल गेट फ्रॉम द रिजर्वेशन चार्ट। इस तरह से वो दिखता है, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रिजर्वेशन चार्ट बच्चों। देन most of the time what happen, if the train is late, so what we have to do, so how to spend the time, so there is a way, there the book stall is available there। तो क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पे स्टेशन पे बुक स्टॉल होते हैं, उसके पास न्यूज़पेपर भी होते हैं। सो वी कैन स्पेंड द टाइम बाय रीडिंग द बुक्स और न्यूज़पेपर। एट टाइम्स वी आर फोर्स्ड टू वेट फॉर आवर्स टुगेदर इफ द अराइवल ऑफ द ट्रेन इज डिले, ठीक है। दिस टाइम कैन बी स्पेंट कंफर्टेबली रीडिंग बुक्स, सो वी कैन गेन द और enrich अवर नॉलेज बाय रीडिंग, ठीक है, रीडिंग बुक्स और न्यूज़पेपर। तो हम क्या कर सकते हैं, रीड बुक्स या न्यूज़पेपर पढ़कर अपना टाइम भी स्पेंड करेंगे और उसके साथ हमारा नॉलेज भी क्या होगा, एनरिच होगा। सो वी कैन enjoy the reading। so railway platform, this is the picture of a railway platform। इस तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देगा, सभी ने देखा होगा, आई होप सो। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ AC बुकी है ये, इसमें देखो पूरा सीट बहुत अच्छे से आरामदायक है। सो वी फील जस्ट लाइक इट अ होम, क्योंकि सभी फैसिलिटी भी उसके अंदर अवेलेबल होती है ना। सो वॉशरूम, टॉयलेट, सब कुछ, पानी की फैसिलिटी सब कुछ है, AC है। सो वी फील जस्ट लाइक अ होम। सो डिफरेंट कोचेस इन द ट्रेन, सब ट्रेन के अंदर स्पेशली देर आर, वी आर सीइंग हियर 3 टाइप्स ऑफ कोचेस। हम जनरली हम यहाँ पे देखेंगे 3 प्रकार के कोचेस हम देखने वाले यहाँ पर। जस्ट लाइक दिस इज द जनरल बुगी या जनरल कोच होता है, ठीक है। अब जनरल कोच मीन्स क्या, जिसका फेयर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वो बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाई देगा, ओके। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होती है, रश ज़्यादा होती है ना जनरल कोच में। और ये जस्ट लाइक अ स्लीपर, ये क्या है, स्लीपर है।
देखो जनरल को GN भी लिखते हैं, दिस इज द जनरल कोच, इसे GN भी लिखते हैं, ठीक है। दिस इज स्लीपर कोच, इसे SL लिखते हैं, एंड दिस इज AC कोच, ठीक है। AC कोच में फिर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, एंड थर्ड AC होता है, ठीक है। तो देखो दिस आर द डिफरेंट कोचेस इन द ट्रेन। अब देखो इस कोचेस में भी बर्थ होते हैं, दिस इज द लोअर बर्थ, ठीक है, दिस इज मिडल बर्थ, एंड दिस इज अपर बर्थ। अब मैं स्लीपर के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और साइड अपर और साइड लोअर, ये जैसे साइड लोअर होगी, यहाँ पे क्या रहता है, साइड अपर भी होता है। तो दिस आर द डिफरेंट बर्थ्स और सीट्स, ठीक है। इस तरह से ट्रेन में आपको मिलते हैं देखने को। सो व्हेनेवर यू गॉट द चांस टू डू द जर्नी, यू कैन लुक इट। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्थ्स इन द ट्रेन, जो भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। सो इस तरह से आपको डिफरेंट बर्थ्स आपको मिलती है, जैसे उनको बोलते हैं लोअर बर्थ, दैट इज LB। ये सीट आपकी टिकट के ऊपर भी लिखा रहता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। MB मीन्स क्या, मिडल बर्थ, UB मीन्स क्या, अपर बर्थ, SL मीन्स साइड लोअर बर्थ, SM साइड मिडल बर्थ, एंड द लास्ट वन दैट इज साइड अपर बर्थ। So these are the different kinds of berths are present in the train. So यहाँ तक आपको समझ में आया? I hope you all understood this thing. So thank you so much, and if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.